हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। और साथियों, आज हम आपको बिहार बोर्ड में जो 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% ऑर्गेनिक में आएगा, जिसका नाम है नेमिंग रिएक्शन, वो आएगा ही आएगा। उन्हीं को आज शुरू करने वाले हैं और आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, मजा लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो जरूर बोलिएगा। और इसको जब भी आप इसको रट लीजिए, क्या करिए, रट लीजिए, रट लीजिएगा ना। देखिए भैया, कहते हैं मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा होने नहीं दूंगा। मतलब आप रिएक्शन को भूल जाओ ऐसा होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और नेमिंग रिएक्शन है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2025 में पूछे जाने वाले हैं। तो जो लोग 2025 में एग्जाम दीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। है तो नहीं देख के देखा ना भैया क्या होता है। तो नेमिंग रिएक्शन आपको पूछता है नाम वाली अभिक्रिया जो साइंटिस्ट के नाम पर आधारित होता है। नेमिंग रिएक्शन वो 5 नंबर का पूछता है, 5 मार्क्स का पूछता है। तो भैया 5 मार्क्स का पूछता है तो पूछने दीजिए, हम लोग उसका आंसर देंगे, देंगे ना। देखिए, पहला 1, 10 को लिख रहे हैं, 2, 3, 4, 5। पहले 5 को पढ़ो, फिर 5 को। पहला आपको ऊर्जा अभिक्रिया याद रखना। ऊर्जा अभिक्रिया कोई पूछेगा क्या है तो आगे चलिएगा, ऊर्जा रिएक्शन क्या है मैं आपको बताऊंगा। ऊर्जा रिएक्शन दूसरा आपको यहां पर देखना है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन, ठीक। और तीसरा आपको देखना है ऊर्जा फिटिंग, ऊर्जा फिटिंग, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। चौथा आपको देना है ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रीनियर, ध्यान दो यहां, ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रीनियर अभिकर्मक। और उसके बाद आपको एक डार्जेंस अभिक्रिया, डार्जेंस सब देखो वैज्ञानिक के नाम पर है, डार्जेंस अभिक्रिया बहुत सारा है, कोल्बे है ना, गाटरमान है, रोजेनमुंड है, बहुत सारा है, हॉफमान है। तो हम आएगा, लेकिन अभी हम आज के इस क्वेश्चन में हम पहले ऊर्जा रिएक्शन को पढ़ाएंगे, फिर आगे लगातार चले जाएंगे। 5 नंबर का एग्जाम में आता है, सोचिए 5 नंबर का सवाल है भैया, है ना। देखिए, अगर आपको कोई पूछेगा ऊर्जा रिएक्शन क्या है, कौन रिएक्शन, हेडिंग बना लीजिए, ऊर्जा अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है। ये जो ऊर्जा अभिक्रिया है ये क्या होता है, पहले रिएक्शन को समझाता हूं, फिर इसका लैंग्वेज भी लिखूंगा, और एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। समझ गए ना, पूरा बताएंगे। देखिए, हम लोग ये अल्काइल हैलाइड है, यानी RX जब भी जहां कहीं भी देखने को मिलेगा आप इसका 2 नाम बोल सकते हैं। एक आप इसको बोलिएगा ये तो अल्काइल हैलाइड है, या आप इसको बोल सकते हैं ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। 2 नाम बोल सकते हैं, या तो ये अल्काइल हैलाइड है या तो ये हेलो एल्केन है, 2 नाम है। अब जब इसकी अभिक्रिया ये 2 मोल लेते हैं, याद रखिएगा 2 मोल सोडियम के साथ कराते हैं, प्लस लिख दिए, मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन होना है, रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहां पर एक चीज लाते हैं, कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है, जिसका नाम है भाई लोग शुष्क ईथर, सूखा ईथर, ड्राई ईथर। शॉर्ट में इसको लिखेंगे डी, समझ जाओगे, ड्राई ईथर। डी मना ड्राई, ई मना ईथर, ड्राई ईथर। और जैसे ड्राई ईथर लाएंगे तो यहां पर ये जो R देख रहे हो ना, ये R ये डबल हो जाएगा, 2 गो है, ये है आपका प्रोडक्ट में, ये बन जाएगा R बॉन्ड R, यानी ये हाइयर एल्केन बन गया, हाइयर ये बन गया एल्केन। और उसके बाद साइड प्रोडक्ट में आपका 2Na, यहाँ का तो 2Na, यहाँ का X बचा 2 गो, 2NaX आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। समझिए, ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया मैंने सोडियम के साथ करा दिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमने देखा कि उच्च एल्केन का, हाइयर एल्केन यानी उच्च एल्केन का निर्माण हुआ। इसी को एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, देखो भाई लैंग्वेज कैसे लिखोगे, कहेंगे जब RX, यानी आप नाम भी लिख सकते हो अल्काइल हैलाइड,
जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? तो सोडियम के साथ। किसके साथ भैया? सोडियम के साथ। केकरा उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है, उच्च एल्केन का निर्माण होता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम है, ये हमको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवा दिए। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे हो गया, ये हम बन गया हाइयर एल्केन। एग्जांपल लेते हैं, ले एग्जांपल देखिए। आर के जगह ले लिए CH3, इसका नाम हो गया मिथाइल Cl क्लोराइड। तो ये नाम हो गया बाबा क्या? मिथाइल क्लोराइड। और जैसे मिथाइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा देते हैं 2 मोल सोडियम के साथ, यहाँ भी ये 2 मोल है, जैसे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ ड्राई ईथर ले लेते हैं, तो आप याद रखिएगा CH3 बन जाता है। उसके बाद आपका 2NaCl, 2 कार्बन है तो ईथ, और ईथ में जोड़ेंगे N तो बन जाएगा इथेन। समझ रहे हैं? इथेन बन जाएगा, ये बन गया। या दूसरा ले लेते हैं हम, C2H5 है, यहाँ ले लेते हैं Cl, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। देखो कार्बन डबल हो गया, 1 था 2 हो गया, यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। और जब इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में भाई लोग? तो कहेंगे ड्राई ईथर, डी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये जो आपका ये जो 2 कार्बन वाला है, ये 4 हो जाएगा। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको माइनस नहीं पढ़ना, ये बन जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2NaCl इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका उसका क्या है? ऊर्ज रिएक्शन का ये क्या है? एग्जाम्पल है। क्या ये एग्जाम्पल है? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो भाई साहब ऊर्ज रिएक्शन को आप समझे। इसी तरह ऊर्ज रिएक्शन को समझने के बाद हम लोग सीधे आएंगे फिटिंग अभिक्रिया। तो ये जो है ऊर्ज साहब अल्काइल हैलाइड लिए, अब फिटिंग कहता नहीं ना, हम अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, हम एरिल हैलाइड लेंगे, यानी बेंजीन रिंग वाला लेंगे, यानी हम ये ऐसा लिया। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, एक को समझने के बाद। सोडियम ये भी लिया और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया, तो कहता है ये जो है ना गोले गोले डोले डोले डबल हो जाएगा, ऐसे ऐसे कहे देखतर हो, ये डाइफिनाइल बन गया। समझ गए? तो जब बेंजीन रिंग का प्रयोग करेगा तो वो फिटिंग में आएगा। अब है ऊर्ज और फिटिंग, जब मीटिंग करके रिएक्शन किया तो ऊर्ज फिटिंग हो गया। ऊर्ज बोला हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, फिटिंग का नहीं 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 हम एरिल हैलाइड लेंगे। हाय भैया ये लिया, बोला ठीक है ले लो ले लो, है तो यहाँ पर ये हटा दे, हट जाएगा, यहाँ पर आपका ड्राई ईथर आएगा और यहाँ पर आपका आर जुड़ेगा। तो देखिए बहुत जल्द हम आपको फिर आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप लोग से आशा एवं उम्मीद है कि आप लोग देखिए और एकदम लाइव क्लास के लिए आप लोग टाइम एकदम सुटेबल कीजिए, और हम कंटिन्यू अब लाइव क्लास देने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद।